नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लोकसभा चुनाव की जंग के बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट पर फिर से सियासत गर्मा गई है। सैम पित्रोदा एक अखबार को भारत की विविधता के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत में नॉर्थ के लोग चाइनीज और साउथ के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने देश में विरासत टैक्स की वकालत की थी। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। सैम का स्टेटमेंट सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। वारंगल में सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे की फिलोसफर अंकल ने देशवासियों का अपमान किया, गाली दी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इसे देश की विविधता का अपमान बताते हुए कहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं, मैं भारतीयों की तरह ही दिखता हूं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हम अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक हैं। हालांकि कांग्रेस ने सैम के स्टेटमेंट से किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा कांग्रेस को मंजूर नहीं है और ये कहना भी गलत होगा। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। पता नहीं वो व्यक्ति का क्या है, एक रेसिस्ट कमेंट है, हमें दुख देने वाला कमेंट है। और चाइनीज का साथ हमारा सिमिलरिटी ढूंढ के व्हाट ही ट्राई टू प्रूव, पता नहीं उनका दिमाग में क्या है। लेकिन एक बात जरूर है, राहुल गांधी का एरे गेरे में जो भी लोग रहता है, उनका जो नॉर्थ ईस्ट का ऊपर जो उनका दृष्टि है या नॉर्थ ईस्ट को जो देखने का जो उनका तरीका है, ये बहुत ही गलत है। वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट का लोगों को इंसल्ट करता है। कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। संसद, दोनों सदन, उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। से पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। और ऐसे में सवाल दहाड़ के, सैम के स्टेटमेंट से क्या कांग्रेस की सोच दिख रही है? कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े वाली सोच क्या एक्सपोज हुई? कांग्रेस का विवादित स्टेटमेंट से क्या किनारा कर लेना काफी है? सैम के स्टेटमेंट से कांग्रेस को चुनाव में कितना नुकसान होगा? और क्या सैम पित्रोदा ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बार फिर से मुद्दा दे दिया है? ये सवाल इस वजह से भी क्योंकि लगातार सैम पित्रोदा के बयानों ने बीजेपी के लिए सहूलियत पैदा की है और कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। और एक बार फिर से सैम पित्रोदा ने जो रंग भेद को लेकर विविधता को परिभाषित करने के मामले में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पर कांग्रेस गिर गई है। किसने क्या कहा ये भी समझिए। पीएम ने कहा कि शहजादे के अंकल फिलोसोफर गाइड हैं
आज शहजादे की इन्हीं फिलहाल पर अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उन्होंने कहा कि जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं और मतलब मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। चमड़ी का रंग देखकर उन्होंने मान लिया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी हैं, इसीलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। मैं अपने साथी भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीएम ने कहा कि मैं आज बहुत गुस्से में हूं, मेरे देश को गाली दी इसलिए गुस्सा आ रहा है। पीएम ने ये आज चुनावी रैली में हमला बोला। इसके अलावा जयराम रमेश महासचिव कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि उनकी बातें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सैम पित्रोदा ने भारत की विविधताओं की जो भी उपमाएं दी हैं वो गलत है और अस्वीकार्य हैं। कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है, ये कहना है जयराम रमेश का। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने जो बातें कही वो दुर्भाग्यपूर्ण। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम के, उन्होंने कहा कि हम विविधता में यकीन रखते हैं लेकिन इस तरह की बातें गलत हैं। हम अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन सभी लोग एक हैं।